दुनिया भर में ऐसे कई अजूबे हैं जो विज्ञान की समझ से बिल्कुल परे हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे ही वास्तुशिल्प चमत्कार के गहरे और अनसुलझे रहस्यों की पड़ताल करने वाले हैं। ये एक ऐसा सफर है जो सदियों पुरानी आस्था और रहस्यमयी घटनाओं से होकर गुजरता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सीधे 1558 के इस बेहद चौंकाने वाले ऐतिहासिक वृत्तांत पर आते हैं, जब मुगल जनरल काला पहाड़ की विशाल सेना ने मंदिर की ओर कूच किया तो उन्हें एक रहस्यमयी, अंधी कर देने वाली ऊर्जा ने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बिना कोई हथियार चलाए एक पूरी सेना का ऐसे उल्टे पांव लौट जाना सच में हैरान करने वाला है। और यहीं से शुरू होता है हमारी जांच का पहला अहम पड़ाव, मंदिर की रहस्यमयी रक्षा। आइए समझते हैं कि कैसे इस ढांचे ने खुद को बाहरी हमलों से बचाया है। जरा कल्पना कीजिए, हमलावर सेना आगे बढ़ रही है और अचानक एक घना काला तूफान उन्हें घेर लेता है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि गर्भगृह से अचानक एक ऐसी तीव्र रोशनी निकली कि सैनिक पूरी तरह से दहशत में आ गए। आज भी शोधकर्ता इस बात को लेकर उलझन में हैं कि आखिर वो रोशनी थी क्या। अब आगे बढ़ते हैं और मंदिर के सबसे बड़े रहस्य के बारे में बात करते हैं, श्री कृष्ण का धड़कता हृदय, जो मुख्य मूर्ति के अंदर बड़े ही गुप्त तरीके से छिपा कर रखा गया है। इसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। कहा जाता है कि ये एक प्राचीन अवशेष है जो लगातार कंपन करता रहता है। जिन्होंने इसे महसूस किया है उनकी माने तो ये बिल्कुल बहती हुई तरल चांदी जैसा लगता है। और सबसे खास बात, हर 12 साल में इसे एक नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि यहीं पर प्राचीन आस्था और आधुनिक विज्ञान आमने सामने खड़े हो जाते हैं। एक तरफ आध्यात्मिक मान्यता है कि ये श्री कृष्ण का जीवित शाश्वत हृदय है, वहीं दूसरी तरफ पुरातत्वविद प्रवीण मोहन जैसे शोधकर्ताओं का मानना है कि ये अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करने वाली कोई प्राचीन तकनीक या आर्क रिएक्टर हो सकता है। इस अवशेष को लेकर कितनी सतर्कता बरती जाती है, इसका अंदाजा नव कलेवर अनुष्ठान के नियमों से लगाया जा सकता है। जब ये ट्रांसफर होता है तो पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। पुजारियों की आंखों पर पट्टी और हाथों में मोटे दस्ताने होते हैं। सुरक्षा इतनी कड़ी कि चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ तैनात रहती हैं। कहा जाता है कि इसे सीधे देखने वाले को गंभीर मनोवैज्ञानिक या जानलेवा नुकसान हो सकता है। लेकिन एक सवाल उठता है, आखिर इस शक्तिशाली अवशेष को एक लकड़ी की मूर्ति में ही क्यों रखा जाता है? इसके पीछे जगन्नाथ मूर्ति के अनोखे निर्माण की एक बहुत ही मनोरम कहानी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण का अविनाशी हृदय समुद्र में बहकर ओडिशा के तट तक पहुंचा था। वहां एक आदिवासी मुखिया ने गुप्त रूप से इसे नील माधव के रूप में पूजना शुरू किया। बाद में राजा इंद्रद्युम्न को समुद्र किनारे बहकर आया एक पवित्र नीम का पेड़ मिला, जिसे इस हृदय को स्थापित करने के लिए चुना गया। और यहीं पर इंसान की जल्दबाजी ने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े मूर्तिकार के भेष में आए और उन्होंने मूर्ति बनाने के लिए 21 दिन एकांत में मांगे। लेकिन 15वें दिन जब अंदर से छेनी हथौड़े की आवाज आनी बंद हो गई तो रानी गुंडीचा ने घबराकर दरवाजा खुलवा दिया। दरवाजा खुलते ही मूर्तिकार गायब हो गया। अंदर सिर्फ 3 अधूरी लकड़ी की मूर्तियां मिली, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। यही वजह है कि आज भी इन मुख्य देवताओं के रूप इतने विशिष्ट और अधूरे से लगते हैं, बिना हाथ पैर के। लेकिन ऊर्जा का वो असीम स्रोत उन्हीं के भीतर स्थापित है। अब रुख करते हैं भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों की ओर। ये लगभग 500 साल पुराना एक ऐसा ग्रंथ है जिसने आधुनिक घटनाओं की आश्चर्यजनक रूप से सटीक भविष्यवाणी की थी। मंदिर में हाल ही में घटी इन घटनाओं को देखिए। 2019 में चक्रवात फानी का आना, 2020 में पवित्र झंडे का जलना और गुंबद पर गिद्धों का बैठना, जहां आमतौर पर कभी कोई पक्षी नहीं फटकता। सबसे हैरानी की बात यह है कि इन बेहद असामान्य घटनाओं का जिक्र सदियों पहले ही इस ग्रंथ में कर दिया गया था। लेकिन जो बात सच में दिमाग घुमा देती है वो है भविष्य मालिका में लिखी ये पंक्ति, अनेकों रोग आएंगे, एक बड़ा रोग फैलेगा और लोग अपने घरों में बंद हो जाएंगे। जरा सोचिए, क्या यह 2020 की वैश्विक कोविड महामारी का सटीक वर्णन नहीं है? 500 साल पहले लिखे गए शब्द और आज की सच्चाई में यह समानता किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस मंदिर की शक्ति सिर्फ मान्यताओं या चमत्कारों तक सीमित नहीं है। इतिहास गवाह है कि जब 1805 में ब्रिटिश प्रशासन ने इन अनुष्ठानों को अंधविश्वास कहकर रथ यात्रा रोकने की कोशिश की तो एक ऐसा जनविद्रोह हुआ कि उस विशाल साम्राज्य को भी हार माननी पड़ी।
जनता की आस्था के आगे अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े। आइए अब बात करते हैं रसोई और वास्तुकला के उन चमत्कारों की जहां बड़े-बड़े वैज्ञानिक भी अपना सिर खुजलाने पर मजबूर हो जाते हैं। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर ठीक 22 सीढ़ियां हैं, लेकिन इनमें से एक सीढ़ी ऐसी है जिस पर कदम रखना बहुत भारी पड़ सकता है। इस तीसरी सीढ़ी को यमशिला कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार अगर गलती से भी इस पर पैर पड़ गया तो इंसान के सारे अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए अंदर प्रवेश करते समय लोग इस खास सीढ़ी को हमेशा लांघ कर जाते हैं। अब जरा मंदिर के शिखर पर लगे इस विशाल सुदर्शन चक्र को देखिए। ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा नायाब नमूना है जो एक ऑप्टिकल इल्यूजन यानी दृष्टिभ्रम पैदा करता है। शहर के किसी भी कोने से इसे देखिए, ऐसा लगेगा मानो ये बिल्कुल सीधे आपकी ही तरफ देख रहा है। बिना किसी आधुनिक मशीनरी के इसे कैसे डिजाइन किया गया, ये आज भी एक पहेली है। और अब चलते हैं दुनिया की सबसे बड़ी रसोई के अंदर। यहाँ खाना पकाने का तरीका थर्मोडायनामिक्स के सारे नियमों को धत्ता बता देता है। 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है और नीचे लकड़ी की आग जलाई जाती है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है। आग सबसे नीचे, लेकिन खाना सबसे ऊपर पक रहा है। है ना बिल्कुल नामुमकिन सी बात। सिर्फ खाना पकने का तरीका ही नहीं, बल्कि इस रसोई का पूरा माहौल ही जादुई है। यहाँ रोजाना 50,000 से लेकर 2 लाख लोगों तक का खाना बनता है। खाना कभी कम नहीं पड़ता और ना ही कभी बर्बाद होता है। इतनी विशाल रसोई में ना कोई दुर्गंध है और ना ही कहीं एक भी मक्खी दिखाई देती है। 18वीं सदी में जब एक अफसर ने इस रसोई के काम में दखलंदाजी करने की कोशिश की थी, तब भी बिना किसी परेशानी के एकदम सटीक मात्रा में भोजन तैयार हुआ था। तो इन सभी सबूतों और रहस्यों को जानने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है, क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या फिर ये मंदिर एक ऐसी दुनिया का प्रतीक है जहां विज्ञान चुपचाप आस्था के आगे अपना सिर झुका लेता है? क्या कभी हम इन रहस्यों को पूरी तरह समझ पाएंगे या कुछ बातें हमेशा के लिए रहस्य ही बनी रहेंगी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत